हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 8 से लेकर 15 तक। ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। इसमें ए दिया है, बी दिया है और सी भी दिया है। हमें शो करके दिखाना है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा। तो पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? LHS का। चलो LHS निकालते हैं। LHS, और LHS में क्या निकालने बोला है? ए और फिर बी प्लस सी। ए किसके इक्वल है? 2 -1 3 5। ए हो गया। ब्रैकेट में किसको रखना है? बी और सी को। 3 4 -1 7 और फिर प्लस सी 5 0 -1 और फिर 3। 2 -1 3 5 3 4 -1 7 5 0 -1 3। तो पहले काम किसका होगा? ब्रैकेट का होगा। 2 -1 3 5, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4। -1 और प्लस -1 कितना हो जाएगा? -2। और 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16। फिर प्लस 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 × -2 कितना हो जाएगा? -4। फिर प्लस 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30। फिर नीचे सेकेंड वाला रो पे यहाँ पे लिखेंगे -1 × 8 कितना हो जाएगा? -8। और प्लस 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। फिर -1 × -2 कितना हो जाएगा? 2। और फिर प्लस 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50। सबको जोड़ देंगे तो 16 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 52। ये हमारा आया LHS। अब RHS में AB प्लस AC निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? AB निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू, A को पहले रखना है। A है 2 -1 3 5, और फिर उसके बाद B को रखना है। B है 3 4 -1 7। दोनों को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। सेकेंड वाला सेकेंड के साथ 3 × 4 कितना हो जाएगा? +12। फिर 2 × -1 हो गया -2, और प्लस 3 × 7 कितना हो गया? 21। फिर -1 × 3 कितना हो गया? -3, और प्लस 5 × 4 कितना हो गया? 20। फिर -1 × -1 कितना हो गया? 1, और प्लस 5 × 7 कितना हो गया? 35। अब जोड़ेंगे इसको तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। 20 में 3 चला गया तो कितना बच गया? 17। फिर यहाँ पर हो गया 19, और यहाँ पर हो गया 36। अब ए भी निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है? AC। AC इक्वल टू, ए को पहले रखो। ए है 2 -1 3 5, 2 -1 3 5, और C को बाद में रखो। C हमारा कितना है? 5 0 -1 3, 5 0 -1 और फिर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ। 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10, और फिर प्लस 3 × 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर 2 × -1 कितना हो गया? -2, और फिर प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। सेकेंड वाला रो पे -1 × 5 कितना हो जाएगा? -5, और फिर प्लस 5 × 0 कितना हो गया? 0। फिर पहला के साथ -1 × -1 1 हो गया। फिर प्लस दूसरा के साथ 5 × 3 कितना हो गया? 15। 10 + 0 हो गया 10, -5, ये हो गया आपका 7 16। अब ये AC भी निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? नाउ AB और प्लस AC निकालना है। AB हमारा कितना है? देख लो, AB आया 18 17 18 17 19 और 36।
19 और 36 और प्लस AC अभी अभी लाए हैं 10 -5 7 16 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 17 में 5 चला जाएगा 12 19 और 7 कितना हो गया 26 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। देखो तो जो हम लोग LHS पे लाए थे 28 12 26 52 बिल्कुल वही चीज आया है कि नहीं। तो हम लोग अंत में क्या लिख देंगे कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। हैंस LHS इक्वल टू RHS ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ A दिया गया है और B दिया गया है। बोल रहा है कि क्या A प्लस B का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग पहले LHS वाला वैल्यू निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, देखेंगे बराबर है तो लिख देंगे हाँ बराबर है यस, नहीं होगा तो बोल देंगे नो। तो पहले हमें LHS के लिए A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। LHS के लिए A प्लस B का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो A प्लस B का होल स्क्वायर निकालने से पहले हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा A प्लस B, और A प्लस B करते हैं 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, फिर -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया। ये हमारा A प्लस B मिल गया। अरे जोड़ने पर यही मिलेगा 2 प्लस 1 3 और फिर -2 और 2 प्लस 1 3, डायरेक्ट हम जोड़ दिए हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है LHS पे, LHS पे हम लोगों को निकालना है A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये A प्लस B और इंटू क्या हो जाएगा A प्लस B। A प्लस B को A प्लस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस B कितना आया 3 -2 3 3, और फिर से A प्लस B को रखेंगे 3 -2 3 और फिर 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 और -3 को 2 के साथ करेंगे 6, 3 इंटू 3 हो गया 9 और 3 इंटू 3 प्लस 6, फिर -2 इंटू 3 हो गया -6 और प्लस 3 इंटू -2 -6 है ना, फिर -2 इंटू 3 हो गया -6 और प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा -12 15 और फिर यहाँ पे 3। ये हमारा निकल गया LHS पोर्शन। RHS में A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 -1 -1 2, इसको 2 -1 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो गया -2 और फिर प्लस -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, फिर -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 1 हो गया 5 -4 और फिर 5। अब हम लोगों को निकालना है 2AB, और 2AB निकालने से पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे AB का। फिर यहाँ पे आते हैं AB इक्वल टू, A को पहले रखो, A है 2 -1 -1 2 और बाद में रखा जाए B को, B हमारा है 1 -1 4 1, मल्टीप्लाई करो पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और फिर प्लस -1 प्लस 1 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और -1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -1 को 1 के साथ तो -1, 2 इंटू -1 हो गया -2, -1 इंटू 4 हो गया -4 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 -3 7 -2, ये हमारा आ गया AB। अब AB में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2AB इक्वल टू 2 इंटू 3 -3 7 -2, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ भी -6
2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और फिर -4, ये हो गया 6 -6 14 और फिर -4। अब एक चीज़ और हमें निकालना है b का स्क्वायर। b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? b इंटू बी के इक्वल, b इंटू बी के इक्वल। और b हमारा कितना है? 1 है, -1 है, 4 है, 1 है। और फिर से b कितना है? 1 है, -1 है, 4 है, 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 के साथ तो 1, और 4 के -1 के साथ तो -4, फिर 1 को 4 के साथ तो 4, 4 को 1 के साथ तो +4, फिर -1 इंटू 1 -1, +1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, और +1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर हो गया आपका -3, -2, 8 और फिर -3। अब हम लोगों को तीनों का वैल्यू निकालना है। RHS, RHS में हमें किसका वैल्यू निकालना है? RHS इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इन तीनों का वैल्यू का सम निकालना है। के बाद यहाँ पे लिखते हैं, देखो a² का जो हम लोग वैल्यू लाए थे ये 5 - 4 है ना, 5 -4 -4 और 5 -4 और 5 लाए, प्लस 2ab का जो वैल्यू आया है वो आया 6 -6 6 -6 14 और फिर -4 आया है। और b² का वैल्यू देखो अभी अभी लाए थे हम लोग कितना? -3 -2 8 और -3, ये वैल्यू हम लोग लाए हुए हैं। अब ऐड करते हैं 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। एक साथ भी ऐड कर सकते हो 5 और 6 11, 11 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर -4 -6 हो गया -10 और -2 -12 हो गया, -4 और 4 14 हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18। 5 में 4 चला गया तो 1 1 -3 कितना हो गया? -2, ये वैल्यू आया। देखो LHS में हमारा वैल्यू कितना था? LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था? 3 - 12। हाँ गड़बड़ आ रहा है, 2ab। मैं मिस्टेक कर दिया क्या? a² चेक कर लेते हैं, a प्लस बी, 2 और 1 3 3 -2 और फिर 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना था। अच्छा, प्रूफ नहीं करना था ना, हम लोगों को बताना था कि क्या हमारा जो LHS पोर्शन है RHS के बराबर है। तो नहीं, बराबर नहीं आ रहा है, हम लोग लिख देंगे नो। देखो LHS वाला पोर्शन किसके इक्वल आया था? 3 - 12 15 और 3, और RHS वाला वैल्यू हमारा कितना आया है? 8 -12 18 और -2। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं। तो बोल देंगे कि हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है। प्रूफ करना रहता तो दोनों जगह पे सेम आ जाता कि प्रूफ करके दिखाई कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, LHS बराबर है RHS का। लेकिन हमें पूछा था कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही हमारा आंसर हो गया। ये जो सवाल 9 है इसमें हमें क्या करना है कि ABC दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है कि AB ब्रैकेट C इक्वल टू ABC, मतलब हम पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में C को गुना करेंगे, और इसमें A को BC के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। चलो बनाते हैं, पहले लेते हैं LHS। LHS किसके इक्वल है? AB, इसका ब्रैकेट और फिर C। तो पहले A को रखते हैं, A हमारा है 2 4 3 5 है ना, और B कितना है? 3 7 4 2, ये दोनों ब्रैकेट में है। और अब इसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 7 के साथ। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहला दूसरा दूसरा के साथ, 2 को 3 के साथ तो 6 प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21। फिर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6।
फिर सेकेंड वाला रो पे आएंगे, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 12 प्लस 5 इंटू 7 35, फिर 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1007 के साथ, ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 27 47 14 26 1007। फिर से मल्टीप्लाई किया जाए पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 27 और प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और प्लस 84, 47 और 26 को 0 के साथ गुना करेंगे 0, 47 इंटू 0 0 और प्लस 26 को 7 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 14 और 4 18, 182। तो हमारे पास आ जाएगा 27 47 84 और फिर 182। ये हमारा LHS वाला पोर्शन आ गया। अब बात करते हैं RHS का। RHS में हमें क्या निकालना है, A और ब्रैकेट BC। A को पहले रखा जाए, A हमारा है 2 4 3 5 और ब्रैकेट BC, B कितना है 3 7 4 2 और इसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1007 1007 2 4 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू पहला पहला के साथ और दूसरा दूसरा के साथ, 3 प्लस कितना हो जाएगा 0, फिर अगला 0 प्लस 28, फिर सेकेंड वाला रो पे 7 प्लस 0 और फिर 0 प्लस 14 क्या आ जाएगा, फिर इक्वल टू कितना हो गया 2 4 3 5 और फिर 3 7 28 और फिर 14। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और फिर प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। अगला 2 इंटू 28 हो गया 56, फिर प्लस 3 इंटू 14 कितना हो गया 42, फिर सेकेंड वाला रो पे 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस 5 इंटू 7 35, फिर 4 इंटू 28 कितना हो गया 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूना 8 और 3 11, 112 और प्लस में 5 को 14 के साथ गुना करेगा तो 70 आएगा। ऐड करते हैं, 6 प्लस 21 हो गया 27, 47 यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8 और 5 और 4 9, 98। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए, 14 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला यहाँ पे 27 इंटू 0 0 और प्लस 14 को 7 से गुना करेंगे तो 98 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 98। यहाँ पे 98 आने वाला, ये 98 रहेगा, है ना। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 182। देखो जो LHS में आया था वही हमारा RHS में भी आया है, तो लिखेगा हेंस LHS इक्वल टू RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई मतलब प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, A दिया गया है और हमें शो करके बताना है कि A स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो A स्क्वायर मतलब A को A के साथ गुना करना है, हमें निकालना है A स्क्वायर, यही ना है LHS में। LHS इक्वल टू A स्क्वायर, और इसका मतलब होता है A इंटू A। A का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और फिर कॉस अल्फा। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अगला कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड वाला रो पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आया। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 2a का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा। यहाँ देखो अगर हम इसको बढ़िया से लिख दें, ऐसे लिख दें, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके जैसा। फिर इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस 2 अल्फा माइनस साइन, यहां पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा हम इसको पढ़ सकते हैं क्या। तो ए के जहां पर भी अल्फा ही है और बी के जहां पर भी अल्फा ही है, तो साइन अल्फा प्लस अल्फा हो गया। यहां भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस अल्फा, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा क्या आया, कॉस 2 अल्फा आ गया इक्वल टू कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, यहाँ पर साइन 2 अल्फा और फिर कॉस 2 अल्फा। देखो यही तो हमारा आरएचएस पे था, इक्वल टू आरएचएस आ गया, और यही प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, शो करके दिखाना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये तीनों किसके इक्वल होगा, I2 यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या होता है इसका वैल्यू 1 0 0 1, बताए थे ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो हमें पहले निकालना है ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों का वैल्यू किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। चलो निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए कितना है 0 1 1 0, इसको हम गुना करेंगे 0 1 1 0 के साथ। चलो गुना करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। 0 इंटू 0 हो गया 0 और प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0 और प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर सेकेंड वाला रो पे 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 और प्लस 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 0 0 1। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू बी होगा। तो बी हमारा कितना है 0 I माइनस I और फिर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 I माइनस I और फिर 0, मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो हो गया माइनस I का स्क्वायर। 0 को माइनस I के साथ तो 0 और माइनस I 0 के साथ तो प्लस 0,
आई को 0 के साथ तो 0 और 0 को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर आई को माइनस आई के साथ तो माइनस आई का स्क्वायर और 0 को 0 के साथ तो 0 हो गया। एक बात बताओ, तुम लोग आयोटा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पढ़े हुए हो, वहां पर आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता था? -1 के बराबर। तो हम चाहें तो इस आयोटा का स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, 1 0, ये भी हो जाएगा 0। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब तीसरा चीज हमें क्या निकालना है? सी का स्क्वायर। अब निकालते हैं सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मतलब क्या होगा? सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, और सी कितना है? i 0 0 माइनस आई, और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, i 0 0 माइनस आई। तो मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते हैं, ये पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, आई गुना होगा तो i का स्क्वायर हो गया, और 0 को 0 के साथ तो +0 हो गया, i 0 के साथ तो 0, और फिर 0 इंटू माइनस आई कितना हो गया? 0 हो गया हमारा। 0 को i के साथ तो 0, और प्लस माइनस आई को 0 के साथ तो 0, 0 को 0 के साथ तो 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब जानते हैं आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ -1 आएगा। कि किसका वैल्यू आ गया? सी स्क्वायर का। लेकिन जरा देखना, जो प्रूफ कर रहा है उसमें -c स्क्वायर है, तो देयरफॉर अगर हम -c स्क्वायर निकालना चाहें तो जो माइनस में वो प्लस में बदल जाएगा, 1 0 0 1 होगा। अब देखो तो जो a स्क्वायर का वैल्यू है वो भी हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 आया है। बी स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 के बराबर आया है। सी स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 के बराबर आया है। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू -c स्क्वायर इक्वल टू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, और ये हमें प्रूफ करना था, तो शो करके दिखाना था ये पूरा इसके इक्वल है। अच्छा, अभी इसमें और भी सवाल बाकी है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि AB माइनस BA के बराबर है, AC माइनस CA के बराबर है, और BC माइनस CB के बराबर है। तो हम एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, बाकी दोनों आप लोग खुद से प्रूफ कीजिए। ध्यान रहे, आयोटा का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी और सारा इसमें बाकी है। इसको बनाने के बाद अब हम लोगों को दिखाना है कि AB माइनस BA के बराबर है। अब हम लोग किस पर टारगेट किए हैं? AB हमारा माइनस BA के बराबर है। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं? AB इक्वल टू A पहले रखो, 0 1 1 0 A हो गया, और फिर B को रखेंगे 0 I माइनस I 0, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? I, फिर 0 को माइनस I के साथ गुना करेंगे 0, और प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी 1 को 0 के साथ तो 0, और 0 को I के साथ तो 0, फिर 1 को आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा, और प्लस कितना हो जाएगा? 0, इक्वल टू कितना आ गया? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ये हमारा आ गया AB। अब हम लोग क्या निकालेंगे? BA। अब हम लोग क्या निकालेंगे? BA। इसमें B को पहले रखना है, और B है 0 I माइनस I 0, और फिर बाद में रखना है A को 0 1 1 0। ये 4 एलिमेंट है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, और -1 को I के साथ तो -I, 0 को 1 के साथ तो 0, और -I को 0 के साथ तो 0, I को 0 के साथ तो 0, और 0 को 1 के साथ तो 0, फिर I को 1 के साथ तो I, और फिर 0 को 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब हमारा BA किसके इक्वल आ गया है? BA हमारा आ गया है माइनस आयोटा 0 0, और फिर आयोटा। अब हमें बोला था कि AB जो है माइनस BA के इक्वल होगा, यहाँ माइनस BA कर देते हैं। माइनस जब लगाएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में है, और प्लस में जो है वो माइनस में हमारा हो जाएगा। अब देखो तो जो हमारा AB आया था वही हमारा माइनस BA है कि नहीं? तो लिख देंगे हेंस AB किसके इक्वल है? माइनस BA के इक्वल। और ये हमारा बात
प्रूव्ड हो गया। अच्छा एक चीज और है, इसको भी बना ही देते हैं। AC किसके इक्वल है? AC माइनस CA के इक्वल है। अगेन दोबारा से अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? AC को। AC इक्वल टू A को पहले रखते हैं 0 1 1 0 और C को रखते हैं, C किसके इक्वल है? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं 0 को I के साथ तो 0 और 1 को 0 के साथ तो 0, फिर यहाँ 0 को 0 के साथ तो 0 और 1 को आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा, 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा और 0 को 0 के साथ तो प्लस 0, 1 को 0 के साथ तो 0 और 0 को माइनस आयोटा के साथ तो 0। किसके इक्वल आ गया? 0 आयोटा माइनस आयोटा और फिर 0। ये हमारा निकल गया AC। अब हमें क्या निकालना है? CA। CA इक्वल टू, तो C हमारा कितना है? आयोटा है, फिर 0 है, 0 है, फिर माइनस आयोटा है और A है 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा 0 के साथ तो 0 और 0 के साथ 1 तो 0, फिर आयोटा 1 के साथ तो आयोटा हो गया और 0 के साथ 0 तो प्लस 0, 0 के साथ 0 तो 0 और माइनस 1 के साथ आयोटा जाएगा तो माइनस आयोटा, फिर 0 के साथ 1 तो 0 और माइनस आयोटा के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। तो CA किसके इक्वल आ गया? CA आ गया 0 माइनस I और फिर 0। अब हमें बोला था कि ये माइनस CA हमें लेना है, अगर हम माइनस CA कर दें, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। अब देखो तो जो हमारा AC आया था बिल्कुल वही माइनस CA में है, तो लिख देंगे हैंस AC इक्वल टू क्या हो गया? माइनस CA। और यही हमें प्रूव्ड करके दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा इसी तरह से तुम लोग क्या निकालेगा? BC और फिर बाद में क्या निकालेगा? CB। देखना वो भी बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा काम छोड़ दिए हैं, आप लोग कीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए, A दिया है, B दिया है, C दिया है और A का स्क्वायर किसके बराबर है? I, और I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन कितना ऑर्डर में होगा? 3 ऑर्डर में, क्योंकि सारा मैट्रिक्स हमारा 3 ऑर्डर पे है। हमारा A हमारा 3 ऑर्डर पे है। 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ABC दिया गया है, पहला में क्या है कि A स्क्वायर I के बराबर होना चाहिए। तो चलो पहला बनाते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है? A स्क्वायर, और A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A इंटू A। A कितना है? 0 0 1 0 1 0 फिर 1 0 0 और A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। फिर से 0 0 1 0 1 0 और फिर 1 0 0 मल्टीप्लाई करो। अब पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 और 0 कितना हो गया? 0 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। फिर पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ फिर से आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 होगा। फिर यहाँ पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ 0 प्लस 1 प्लस 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरा वाला रो में मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ होगा 0 1 ना, तीसरा वाला 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको हम ऐड करेंगे, अगर कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 आ जाएगा। और यही तो है हमारा I, इसी को तो I बोला जाता है। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? C स्क्वायर C के बराबर होगा, तो C को C के साथ गुना करेगा। हिंट दे देते हैं बाकी। अगर हम इसका सेकेंड नंबर का बात करें, सेकेंड नंबर, तो तुम क्या निकालोगे? C स्क्वायर।
सी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सी इंटू सी। सी को सी के साथ गुना करके लाएगा तो जो गुना हो जाएगा वो फिर से सी के जैसा ही दिखने लगेगा 100%, क्योंकि यहाँ पे शो करना है ना, केवल गुना सावधानी से करो, कैलकुलेशन गड़बड़ाना नहीं। ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या है, B4 इक्वल टू 0। B4 का मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम ऐसे निकालो, B4 तुमको निकालना है ना, पहले निकालो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी इंटू बी करके। फिर इसके बाद फिर लिखना नाउ अब तुम निकाल लेना B4, और B4 कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करके। देखो ना यार, तुम पहले क्या निकालेगा, बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी को बी के साथ गुना करेगा तो, और बी के साथ बी को गुना करेगा तो मान लो कोई मैट्रिक्स आया तुम्हारा। अब जो बी स्क्वायर आया है तुमको निकालना था B4, तो इस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, और वो 0 के बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब ये तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 ऐसा आएगा, और इस चीज को हम क्या बोल देंगे, 0 ही बोलेंगे। सारा एलिमेंट 0 मतलब हम इसको 0 बोलेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बनाएंगे तो सिर्फ टाइम पास होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोग खुद से इसको बनाइए, क्योंकि सिर्फ गुना करना है। और फिर वही बात कि अगर गुना नहीं सीखे हो तो फिर बेसिक वाला वीडियो में बढ़िया से सीख के आओ, अगर गुना नहीं सीख पाए हो तो। नेक्स्ट देखिए, इसको भी नहीं बनाएंगे। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फाइंड करना है ए बी सी। हम ऐसा ही क्वेश्चन बताए हैं अभी। तुमको क्या करना है, ए को पहले रखो और बी सी को ब्रैकेट में रखो। तो पहले ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद ए से गुना करना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, लेकिन वो 2/2 का था, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज है। हैंस और अदरवाइज, तुमको इसको निकालने के बाद हैंस और अदरवाइज राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तुमको फिर से इस बार ए बी को ब्रैकेट में रख के सी के साथ गुना करना, मतलब पहले ब्रैकेट वाला गुना कर लेना। तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसा ही क्वेश्चन 2/2 का हम बना चुके हैं, खुद से इसको भी बनाना है। ट्वेल्व नंबर, इसको भी नहीं बनाएंगे हम, या फिर बना दें, चलो बना देते हैं, छोटा सा तो है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। 1 0 1 1, इसका पावर कितना है, 3 है। पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1, फिर लिख सकते हैं 1 0 1 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ, पहला के साथ, दूसरा के साथ। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 0, फिर अगला के साथ 1 प्लस 1, फिर 0 इंटू 1 तो 0, और प्लस 1 इंटू 0 तो 0, फिर 0 इंटू 1 तो 0, और प्लस 1 इंटू 1 तो हो गया 1। कितना आ जाएगा, और ये हमारा चल रहा है 1 0 1 1, 1 0 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 से, दोबारा से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं, पहला के साथ, दूसरा के साथ। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 1 प्लस 0। अगला 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 1 प्लस 2। सेकेंड वाला रो पे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 0। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 तो 0 प्लस 1, तो कितना आया 1 0 3 1। यही तो हमारा था RHS पे, RHS प्रूव्ड हो गया। इसका नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल, ए दिया गया है और हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ये को ए के साथ गुना करना है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए किसके इक्वल है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर साइन 2 थीटा, और फिर cos 2 थीटा। इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा,
और फिर cos 2 थीटा। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। अगला पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा और प्लस में sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। सेकेंड वाला रो पे माइनस sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और फिर पहला पहला के साथ हो गया, दूसरा दूसरा के साथ, माइनस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। फिर ये वाला यहां से मल्टीप्लाई होगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा और प्लस में cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। इस ढंग से आएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b, a के जगह पर भी 2 थीटा है और b के जगह पर भी 2 थीटा है, cos a प्लस b का फॉर्मूला था। यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और प्लस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ हम इसको पहले लिख लेते हैं, sin 2 थीटा को पहले लिख लेते हैं, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और प्लस इसको बाद में लिखते हैं, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और माइनस sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। ये मैट्रिक्स इसको फॉर्म पे बना के रखना है और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा मिलके कितना हो जाएगा, cos 4 थीटा, फिर माइनस sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला है, तो sin a प्लस b होगा, a के जगह पर भी 2 थीटा है और b के जगह पर भी 2 थीटा है। यहाँ भी sin a प्लस b का ही फॉर्मूला है, तो हो जाएगा sin 2 थीटा और प्लस 2 थीटा। यहाँ पे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है, 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब कितना आया, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, sin 4 थीटा और फिर cos 4 थीटा। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे क्या दिया गया है, a दे दिया है और हमें निकालना है AQ। बहुत सिंपल है AQ निकालना। पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर, और ये कैसे आएगा, a इंटू ए से। a इंटू ए से मान लो तुमको यहाँ पे एक मैट्रिक्स आया, ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। अब तुमको नाउ निकालना क्या था, AQ, तो AQ निकालने के लिए तुम क्या रखोगे, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर जो यहाँ पे ये वाला आया है उसको रखोगे और फिर a जो तुम्हारा सवाल में दिया गया उसको रखोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये फाइनल वाला जो चाहिए था AQ वो मिल जाएगा। तो दशमलव का गुना के अलावा और जोड़ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। आराम से कैलकुलेशन कीजिए, ध्यान रखते हुए, मिस्टेक नहीं करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम प्रोडक्ट गुना करते हैं तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा, मतलब टोटल वैल्यू 0 0 0 0 आने वाला है। When theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2, ये क्या चीज है कि थीटा और फाई जो है
मतलब थीटा माइनस फाई का जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 3 पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 5 पाई बाई 2 हो सकता है। इस तरह से थीटा माइनस फाई का वैल्यू जो है वो डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को लेते हैं, यह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, और फिर साइन स्क्वायर फाई, इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे घुमाएंगे तो पहला पहला के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस दूसरा दूसरा के साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, ऐसे हो। फिर ये चीज पहला इस पहला के साथ होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, और फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब ये सेकेंड वाला रो पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। फिर ये पहला इस पहला के साथ कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब अगर हम इसमें यहां से यहां का बात करें तो कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉमन ले सकते हैं लोग। अगर हम यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉमन कर लें तो हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और फिर प्लस प्लस इसमें क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, ऐसा बचेगा। अच्छा, इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं, एक तो कॉस फाई को कॉमन कर सकते हैं और एक साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस फाई को अगर हम कॉमन करेंगे तो इस पार्ट को पहले लिख लेते हैं। हम लिखने का कारण है क्योंकि ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। साइन थीटा तो कॉमन आया है, हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और कॉस फाई भी ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा। एक काम करते हैं, इसी को रहने देते हैं, फॉर्मूला तो यहीं से बन जाएगा तुम्हारा। कॉमन क्या लिए हैं, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये फर्स्ट वाले पार्ट पे बचेगा, और सेकेंड वाले पार्ट पे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये ऐसा बच जाएगा। अब बात करते हैं इधर का, इधर हम क्या कॉमन कर लें, इधर हम कॉमन कर सकते हैं कॉस थीटा को और साथ में साइन फाई को, कॉस थीटा को और साथ में साइन फाई को कॉमन किया जा सकता है। तो इसके पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और राइट साइड पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा तो ले लिए हैं और साइन फाई भी ले लिए हैं, बच जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग साइन थीटा और साइन फाई को कॉमन लिया जा सकता है, साइन थीटा इंटू साइन फाई को कॉमन लिया जा सकता है।
ये हमारा साइन थीटा और साइन फाई कॉमन लिया जा चुका है, तो हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस इधर क्या बच जाएगा, एक एक तो कॉमन ले लिया, तो एक साइन थीटा और एक साइन फाई बच जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म पे रहेगा। बात आ रहा है समझ में? अब देखो क्या होने वाला है। ये एक फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हर जगह पे कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, ए के जहाँ पे थीटा और बी के जहाँ पे फाई। यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस फाई और फिर फॉर्मूला किसका है, कॉस ए माइनस बी का, थीटा माइनस फाई का। फिर यहाँ पर भी कॉस थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। फिर यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। ये चीज आ गया। अब हम लोग याद करते हैं जरा सवाल का एक बात को। वो क्या बोला था कि थीटा एंड फाई आर डिफर फ्रॉम ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वो चीज बोला था ना। इसका मतलब है कि सिंस थीटा माइनस फाई का जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 3 पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 5 पाई बाई 2 हो सकता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कुछ भी हो जाए। तो अगर हम थीटा माइनस फाई को यहाँ पे रख दें तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू कोई भी ऑड मल्टीपल एक ले लो, मान लो कॉस पाई बाई 2 के बराबर हम ले लिए, कॉस पाई बाई 2, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। अगर तुम कॉस 3 पाई बाई 2 भी लोगे तो भी उसका वैल्यू 0 होगा। कॉस 270 डिग्री निकाल के देख लेना, कॉस 540 डिग्री निकाल के देख लेना, टोटल का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। क्वाड्रेंट वाला मेथड से निकाल के देख लेना, कॉस 90 का वैल्यू, 270 का वैल्यू, 5 पाई बाई 2 का वैल्यू, 7 पाई बाई 2 का वैल्यू, हर जगह पे वो कॉस का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तुम देखो ना, पाई बाई 2 रखें, कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब जहां जहां तुम्हारा कॉस थीटा माइनस फाई है उस जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। बात समझा कि नहीं, फिर से समझा रहे हैं कि थीटा माइनस फाई का डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इसका मतलब इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 3 पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 5 पाई बाई 2 हो सकता है। इस तरह से चलता रहेगा। अगर हम थीटा माइनस फाई के स्थान पे रख दें इस पाई बाई 2 को, या फिर 3 पाई बाई 2 को, या फिर 5 पाई बाई 2 को, तो वो हमारा कॉस पाई बाई 2 बनेगा, या फिर कॉस 3 पाई बाई 2 बनेगा, या फिर कॉस 5 पाई बाई 2 बनेगा। और हम जानते हैं कि इन सारे एंगल पे कॉस का वैल्यू क्या देने वाला है, 0। कॉस 90 भी 0, कॉस 3 पाई बाई 2 भी वैल्यू 0, कॉस 5 पाई बाई 2 भी हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब कुल मिला के ये वैल्यू हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और इंटू में 0। फिर यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू 0। फिर अगला में यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन फाई इंटू में 0 और साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू में 0। अगर हम 0 के साथ चाहे वो टर्म कितना बड़ा ही क्यों ना हो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। यही आंसर हो गया। और अगर सारा एलिमेंट 0 है तो हम इसको 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।